यशोदानंदना ब्रज जन रंजना यशोदानंदना ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 6, 7 एवं 8। इस अध्याय के चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक इन 7 श्लोकों में भगवान का इस जगत के साथ क्या संबंध है इसके बारे में भगवान स्वयं बताते हैं। तो अभी तक हमने 5 श्लोक कर लिए हैं। भगवान ने कल के श्लोक में कहा था मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेस अवस्थिता। फिर भगवान ने अपनी ही बात का खंडन कर दिया। अगले श्लोक में भगवान ने कहा न च मतस्थानी भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। यही भगवान का योग और ऐश्वर्य है। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि कैसे भगवान इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। एक उदाहरण के माध्यम से भगवान अपने पीछे के जो वक्तव्य हैं उसकी पुष्टि करते हैं। 6ठा श्लोक यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तु पधारया यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तु पधारया। यथा यानी जिस प्रकार, यथा आकाश स्थितो नित्यम, जिस प्रकार आकाश में वायु नित्य स्थित रहता है। सर्वत्र गो महान, वायु को यहाँ महान कहा गया क्योंकि वायु बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली होता है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, हर दिशाओं में वायु विचरण करता है। और ये कहाँ विचरण करता है? आकाश के भीतर ही विचरण करता है। यानी बिना आकाश के वायु का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी जहाँ भी वायु है वो कहाँ है? आकाश में ही स्थित है। तो यथा आकाश स्थितो नित्यम, और नित्य स्थित है। वायु सर्वत्र गो, सर्वत्र गो यानी कि सभी जगह विचरण करने वाली। गो शब्द ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शब्द है। गो मतलब जाना, और यहाँ भी गो का अर्थ विचरण करना है। तो अंग्रेजी पहले आया कि पहले संस्कृत आया? संस्कृत। तो गो शब्द कहाँ से आया? यहाँ से आया है।
तो वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानि, पहले आया था यथा, यथा यानी जिस प्रकार, तथा यानी कि उसी प्रकार। तो जिस प्रकार वायु आकाश में सर्वत्र विचरण करती है, उसी प्रकार सर्वाणी भूतानि मतस्थानी, सर्वाणी भूतानि यानी समस्त प्रकार के जो प्राणी हैं वो भगवान में स्थित रहते हैं। इति उपधारया, इति यानी इस प्रकार, उपधारया हे अर्जुन तुम धारण करो, तुम समझो। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन तुम ऐसा समझो कि जिस प्रकार आकाश में वायु सर्वत्र विचरण करती है, महान वायु या प्रचंड वायु, उसी प्रकार मेरे भीतर ही संपूर्ण प्राणी अवस्थित हैं और विचरण करते हैं। यानी भगवान के आश्रय में ही सभी जीव स्थित हैं। यानी आधार क्या है? भगवान आधार हैं। तो कहते भी है ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यानी भगवान यदि हमें शक्ति प्रदान न करें तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो यद्यपि बोलने का कार्य ये वोकल कॉर्ड यहाँ से हो रहा है, लेकिन इसके पीछे मेरी इच्छा है बोलने की, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। और क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये बुद्धि मन को निर्देशित करती है और मन इस प्रकार से बोलने की जो इंद्रियां हैं उसको ऐसे संप्रेषित करती है। लेकिन ये सारी शक्तियाँ आत्मा के उपस्थिति के कारण आ रही है। लेकिन आत्मा में भी जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति है। तो भगवान की उपस्थिति से ही इस सृष्टि में समस्त प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो नित्य वायु है, क्योंकि वायु आकाश तत्व से उत्पन्न होता है। जब सृष्टि के क्रम में हम देखेंगे कि सबसे पहले शब्द ध्वनि निर्मित होती है, फिर शब्द ध्वनि से आकाश निर्मित होता है, फिर आकाश से वायु, फिर वायु से अग्नि, फिर अग्नि से जल, और सबसे आखिरी में स्थूल पदार्थ पृथ्वी की सृष्टि होती है। तो जब भी हम देखें कि कहीं ना कहीं वायु का अस्तित्व है, तो समझना चाहिए कि वहाँ आकाश ऑलरेडी विद्यमान है। तो उसी प्रकार भगवान की उपस्थिति किसी अन्य वस्तुओं पे आश्रित नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण प्रकार के चर अचर जितने भी जीव हैं वे सब भगवान के ऊपर आश्रित हैं। जैसे कि वायु आकाश के ऊपर आश्रित है, आकाश वायु के ऊपर आश्रित नहीं है। और आत्मा का भगवान के साथ नित्य संबंध है। तो आत्मा चाहे उच्च लोक में जाए, चाहे निम्न लोक में, चाहे कहीं भी जाए, आत्मा के साथ उसके नित्य संगी परमात्मा उसका साथ देते हैं। इसलिए हमारे सच्चे हितैषी कौन हैं? भगवान ही हमारे सच्चे हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे कल्पक्षय, कहते हैं ब्रह्मा की जब आयु पूरी होती है तो उस समय प्रलय घटित होता है। तो प्रलय के कारण भी भगवान हैं और सृष्टि के कारण भी भगवान हैं। तो इन कुछ श्लोकों में भगवान का ऐश्वर्य वर्णन हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा सा सूखा सूखा लगे, लेकिन फिर भी हमें यह जानना चाहिए, जब तक हम भगवान की महानता नहीं समझेंगे तो भगवान के प्रति हमारी जो एक निष्ठा है वो निष्ठा स्थिर नहीं हो पाती। अगले श्लोक, सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् सर्वभूतानि कौन्तेय, सर्वभूतानि यानी समस्त प्रकार के जीव। हे कुंती नंदन, समस्त प्रकार के जो जीव हैं, प्रकृति यान्ति मामिकाम, मामिका में यानी मेरी प्रकृति में सब लीन होते हैं। भगवान की एक प्रकृति है।
कल्पक्षय पुनस्तानी, ये कब लीन होते हैं? जब कल्प का अंत होता है, यानी ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी होती है उसे कहते हैं कल्पक्षय। ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा की जब संपूर्ण आयु शेष होती है तो उस समय महाप्रलय घटित होता है। तो भगवान की प्रकृति में समस्त प्रकार के जो जीव हैं वे सब लीन हो जाते हैं, सब वापस चले जाते हैं। पुनस्तानी कल्पादौ, लेकिन पुनः कल्पादौ यानी कि कल्प के शुरुआत में, कल्प के आरंभ में जब ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होता है, विसृजाम्य हम, मैं विशेष रूप से फिर से मैं सृजन करता हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ। भगवान कहते हैं अहम, मैं सृष्टि करता हूँ। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सृष्टि अपने आप अचानक हो गई है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं मैं सृष्टि करता हूँ। क्षुद्र से क्षुद्र चीजें भी अपने आप निर्मित नहीं होती है। तो इतनी अद्भुत सृष्टि, इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं बिना किसी टकराहट के, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, इतनी विविधताएं हैं इस प्रकृति में। इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और सभी कारणों के कारण कौन है? समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट है विसृजामि अहम, अहम यानी मैं। यानी हे कुंती पुत्र, प्रलय काल के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, तथा पुनः सृष्टि काल के समय, कल्प के प्रारंभ में मैं उनका सृजन करता हूँ। तो जब सृजन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले भगवान अपना विस्तार करते हैं पुरुषावतार महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु को ही कर्णोदक साई विष्णु कहते हैं, और वे दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर। तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। जो साम्य अवस्था है प्रकृति की, उसे प्रधान कहा जाता है। और जैसे ही भगवान ने दृष्टिपात की तो उसके भीतर काल और जीवों के कर्म और स्वभाव ये सब प्रवेश करते हैं। यानी भगवान अपनी दृष्टि से प्रधान को, प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। जैसे पिता माँ के गर्भ में बीज प्रदान करता है तो एक संतान की उत्पत्ति होती है। यद्यपि हॉस्पिटल में केवल माँ और बच्चा दिखाई देते हैं कि माँ ने प्रसव किया है, लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह समझ सकता है कि माँ स्वतंत्र रूप से किसी भी शिशु को जन्म नहीं दे सकती है। उसी प्रकार प्रकृति माँ के समान है। तो प्रकृति से नाना प्रकार के जीव जंतु प्राणी उत्पन्न होते हैं, लेकिन इस प्रकृति के पीछे एक पुरुष है, एक परम पुरुष हैं, भगवान हैं। भगवान ने 14वें अध्याय में भी कहा है सर्वजोनि सुकौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याम तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। भगवान वास्तविक बीज प्रदान करने वाले पिता हैं। इसलिए कोई भी प्राणी इस सृष्टि में किसी का बीज निर्मित नहीं कर सकता है। तो भगवान इस प्रकार अपने पुरुषावतार के रूप में प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं जीव को। उसके बाद वहाँ से फिर महत तत्व की सृष्टि होती है। महत तत्व से अहंकार निर्मित होता है। फिर ये संक्षेप में बता रहा हूँ। फिर अहंकार से तन्मात्राएं बनती हैं, तन्मात्राएं से पंचभूत बनते हैं, और जो जीव हैं वे अपने पूर्व कर्मों के जो संस्कार होते हैं, जो कारण शरीर में विद्यमान रहते हैं, तो सारे जीव भी आते हैं और अपने पूर्व संस्कारों के आधार पर उनको एक नए प्रकार के शरीर प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ सृष्टि। प्रलय के समय बिल्कुल इसकी विपरीत घटना घटती है। तो सबसे पहले जो पंचभूत है वो तन्मात्रा में विलीन हो जाता है, फिर तन्मात्रा अहंकार में, फिर अहंकार महत तत्व में, महत तत्व फिर प्रधान में, फिर प्रधान भगवान के शरीर के भीतर। और जीवात्मा भी अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है उसका हिसाब की गठरी बना के वो फिर चली जाती है। और फिर जब अगली बार सृष्टि होगी तो पुनः आत्मा को आना होगा। तो ये है सृष्टि और प्रलय। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम प्रकृतिर
अवसम प्रकृतिर्वशात् अवसम प्रकृतिर्वशात् प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवसम प्रकृतिर्वशात् प्रकृतिम, भगवान कहते हैं प्रकृति को स्वाम, भगवान की अपनी प्रकृति है, निजी प्रकृति है। तो प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अवष्टभ्य यानी कि मैं उसे बस में करके, मैं उसमें प्रवेश करके विसृजामि पुनः पुनः, बारंबार भगवान क्या करते हैं, विशेष सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, क्योंकि बार बार प्रलय होता है तो बार बार सृष्टि होती है। तो भगवान महाविष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम, भूत ग्रामम यानी कि प्राणी समूह, जितने प्रकार के प्राणी हैं उनका सबको एक साथ मिलाने के बाद ग्रामम यानी कि बहुवचन, इमं कृत्स्नम संपूर्ण प्राणियों को अवसम, ये समस्त प्रकार के जो प्राणी हैं असहाय अवस्था में प्रकृति के बस में होकर ऐसे उत्पन्न होते हैं। यानी कि जीवों की स्वतंत्रता नहीं होती जन्म लेने में, जीवों ने जैसा कर्म किया है उन कर्मों के आधार पर उनको शरीर प्रदान किया जाता है। और इसके पीछे किसका योगदान है, भगवान का योगदान है। यानी कि सृष्टि के प्रारंभ से ही सभी प्रकार के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े। तो जो डार्विन का सिद्धांत है, एक डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने 1870 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जैव विकासवाद का सिद्धांत, जिसके अनुसार वो कहता है कि मनुष्य बंदर से आया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, मनुष्य, हम बंदर से नहीं आए, हमारे जो परम पितामह हैं वो ब्रह्मा जी हैं। हो सकता है डार्विन के दादा परदादा बंदर रहे हों। तो इसने सिद्धांत दिए थे 1870 में। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी बंदर मौजूद हैं और आज भी मनुष्य हैं, लेकिन कोई भी बंदर मनुष्य नहीं बन रहा। और मनुष्य प्राणियों में जो सबसे इवॉल्व, सबसे विकसित जो प्राणी है वो मनुष्य है। तो करोड़ों वर्ष हो गए लेकिन मनुष्य से श्रेष्ठ कोई दूसरा प्राणी नहीं आ रहा। तो इसके जो सिद्धांत हैं वो अपूर्ण सिद्धांत हैं, भ्रामक सिद्धांत हैं। तो यदि मनुष्य बंदर से आया है तो फिर बंदर और मनुष्य के बीच में भी तो कोई होगा, उसके बीच में कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, चूंकि डार्विन ये ब्रिटेन का था, 1912 ईस्वी में पूरे पृथ्वी पे लगभग इनका एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था। तो उन्होंने जानबूझकर डार्विन के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मनुष्य की खोपड़ी यानी कि मस्तक और एक बंदर का जबड़ा ले लिया और उन्होंने दोनों को ऐसे चिपका दिया और उसको ऐसे रंग दिया ताकि पुराना दिखे, ताकि वो लगे कि फॉसिल्स है, जीवाश्म है ये। और उसको उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया। और वैज्ञानिकों के साथ ऐसा किया उन्होंने कि हमने बंदर और मनुष्य के बीच में एक हमने कनेक्टिंग लिंक हमने खोज लिया है। तो वैज्ञानिकों ने पूछा कहाँ खोज लिया है, बोला ये पिल्ट डाउन नाम का एक जगह है लंदन में, वहाँ पे खुदाई के समय हमें ये जीवाश्म मिला। यानी पूरे वैज्ञानिकों के आंखों में धूल झोंक दिया उन्होंने। लेकिन 1953 ईस्वी में 1953 में कुछ वैज्ञानिकों को संदेह हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो म्यूजियम में रखा हुआ है हम इसका परीक्षण करना चाहते हैं। तो ये इनका जो रहस्य है उद्घाटित हो गया कि ये कोई बंदर और मनुष्य के बीच का कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है, ये तो मैनिपुलेट किया है इन्होंने तो उसको रीडिज़ाइन किया है। तो वैज्ञानिक लोग भी धोखा देते हैं। तो एक किताब लिखा है एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम है विलियम फिक्स। उसके किताब का टाइटल है बोन पेडलर्स सेलिंग इवोल्यूशन, जिसमें वो बताता है
वो 120 सालों का रिसर्च के अध्ययन के आधार पर उसने किताब लिखा। उसने कहा कि नाउ ए डेज रिसर्चर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन पब्लिसिटी, फंडिंग एंड मेकिंग मनी देन प्रेजेंटिंग द ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। इसका आशय उसने कहा कि आजकल वैज्ञानिक ख्याति पाना चाहते हैं, पुरस्कार पाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, पैसा बनाने में रुचि रखते हैं, वे सत्य को बताने में रुचि नहीं रखते हैं। तो डार्विन का जो सिद्धांत है वो भ्रामक है। इसके विरुद्ध में कई वैज्ञानिकों ने किताब लिखे हैं, जैसे रिचर्ड एल थॉम्सन, माइकल क्रीमो, इन्होंने किताब लिखी है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। तो ये सब वैज्ञानिक जिनकी रुचि होगी वो पढ़ सकते हैं गूगल में। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, चौथे अध्याय में भी भगवान ने ये शब्द व्यवहार किया। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। यानी भगवान अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर सृष्टि करते हैं। भगवान किसी से उधार नहीं लेते कोई चीज़। तो इस संसार में जो भी संपत्ति है सब कुछ किसकी है? भगवान की है। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान ने जो भी हमें सुविधाएं दी हैं तो उन सुविधाओं का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो भगवान के प्रति जो हम फूल अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, ये कोई भावुकता नहीं है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो एक माध्यम है आरती पूजा, जिसके द्वारा हम अपनी कृतज्ञता भगवान को व्यक्त करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो सृष्टि हुई है ये आकस्मिक कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये बिग बैंग नहीं है। ये क्या है? बिग ब्रेन है ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा मस्तिष्क क्रियाशील है, और मस्तिष्क किसकी है? वो भगवान की मस्तिष्क है। तो हम आगे और चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान इस प्रकृति के अध्यक्ष के रूप में स्थित हैं और संपूर्ण चर अचर प्राणियों को वो भरमा रहे हैं और चला रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।